नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं आईटेल एक्सप्रेस। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झामुमो भाजपा दोनों ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे ये मुकाबला रोचक हो गया है। झामुमो की ओर से जहां सोमेश सोरेन मैदान में नजर आने वाले हैं, वहीं भाजपा की ओर से बाबूलाल सोरेन ने मोर्चा संभाला है। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद घाटशिला में दोनों सियासी घरों की ओर से अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं आयोजित की जा रही है। वैसे अगर घाटशिला के चुनाव के अस्तित्व पे नजर डालें तो चलिए आपको बताते हैं कैसा इसका इतिहास रहा है। घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में स्थित है। अगर इस सीट की बात करें तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। झारखंड राज्य के गठन से पहले यह बिहार का हिस्सा था, लेकिन झारखंड विधानसभा में यह साल 2000 में अस्तित्व में आया, जब राज्य अलग हुआ। यहां पहला चुनाव साल 2005 में हुआ। यहां की आबादी लगभग 3.2 लाख है, जिसमें साक्षरता दर की अगर बात करें तो यह 73% है। वहीं घाटशिला में साल 1952 से 2024 तक 18 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक बार 2014 में मोदी लहर में भाजपा को जीत मिली। एसटी आरक्षित सीट से पहले भाजपा को प्रत्याशी ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब दावेदारों की लिस्ट लंबी है। वर्ष 2000 में लक्ष्मण टुड्डू ने यहां भगवा लहराया था। हालांकि लक्ष्मण टुड्डू अब झामुमो में शामिल हो चुके हैं। साल 2024 में टिकट नहीं मिलने पर वो भाजपा छोड़ दिए थे। झारखंड बनने के बाद अब तक 6 बार घाटशिला में चुनाव हुए हैं। हर बार भाजपा का वोट बढ़ता रहा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और अब यहां 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। वैसे अब घाटशिला चुनाव और उसके रिजल्ट पर अगर नजर डालें कि शुरू से लेकर किस तरीके का यहां पर इतिहास रहा है, तो साल 2005 में झारखंड के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। इस सीट की अगर बात करें तो साल 2009, 2019 और 2024 में जेएमएम यहां से 3 बार जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने 2014 में एक बार और आईएनसी यानी कांग्रेस ने साल 2005 में एक बार घाटशिला से जीत हासिल की। वहीं साल 2024 में रामदास सोरेन के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया, जिसमें मतदान प्रतिशत 75.85 रहा। वहीं ये सीट जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन विभिन्न पार्टियों ने भी यहां जीत दर्ज की। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के अब तक के करीब 1 साल के कार्यकाल में किसी सीट पर यह पहला उपचुनाव है जिसमें पक्ष विपक्ष की साख दांव पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक बार फिर पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उतारा है। अब अगर ये टक्कर देखें तो ये दमदार टक्कर होने वाला है, क्योंकि 2 बड़े चेहरे आमने सामने नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि जहां ये जेएमएम का गढ़ है और एक बार जहां बीजेपी यहां पर से जीत हासिल कर चुकी है, इस बार चुनाव में इन दोनों के फेवर में किसके फेवर में रिजल्ट आता है और चुनाव का नतीजा कैसा होता है, किस पर जनता भरोसा करती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।